सरकार लगातार इधर कह रही है और विधान परिषद में भी, जैसा कि आप देख सुन रहे होंगे, कि विधान परिषद के माननीय सदस्यों ने, संजीव बाबू सहित सारे जितने भी विधान परिषद सदस्य हैं, सभी लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। सरकार के पक्ष के भी माननीय पार्षद हैं और विधायक हैं, वो आवाज उठा रहे हैं कि इसको अब समाप्त हो जाना चाहिए। सब लोगों का कल्याण नीतीश सरकार ने किया है, एक्सेप्ट वित्त रहित शिक्षा कर्मियों का। सर, वित्त रहित शिक्षकों को लेकर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री के आसपास जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो सही आंकड़ा देते नहीं हैं। अगर सही आंकड़ा दे दें तो हमको नहीं लगता है कि वित्त रहित समाप्त होने में कोई अड़चन है। सरकार का खुद का भी संकल्प था, 2006 में भी संकल्प लिए हुए थे कि हम वित्त रहित को समाप्त कर देंगे, और उस समय से अभी 2026 की स्थिति आप देख रहे हैं, ज्यों की त्यों बनी हुई है। देखिए उस समय से और अब तक महंगाई में कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति ज्यों की त्यों ही। सरकार कभी भी पुनरीक्षित वेतनमान पर भी ध्यान नहीं दिया कि जो हम अनुदान दे रहे हैं उसकी समीक्षा करें, उसमें सुधार करें, और जो हम छात्र और छात्रा के रेशियो पर इनको दे रहे थे, जो 2008 में दे रहे हैं, वो उसी के आधार पर आज 2026 में दे रहे हैं। इसमें और बीच में एक बड़ी बात हो गई है आज 4 अनुदान आने से पूर्व, कि सरकार ने एक सीलिंग लगा दिया, एक सीमा बांध दिया कि हम 1.5 करोड़ से अधिक नहीं देंगे। जिन कॉलेजों का 3-3 करोड़ रुपया बन रहा था उनको मात्र 1.5 करोड़ अभी तक मिल रहा है, और बाद बाकी बकाये की राशि को बाद में हम देंगे, देखेंगे वाली नीति सरकार लगातार दोहराई जा रही है, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है वित्त रहित कर्मी के लिए। मैं सरकार से इतना अनुरोध करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, इसको अगर सकारात्मक सोच से आप खत्म करना चाहते हैं तो जो आपका संकल्प है कि हम अनुमंडलों में, प्रमंडलों में और ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम जो कॉलेज खोलने की बात आपने की है, उसमें बहुत कम खर्च में ये पूरे शिक्षकों का हित को समायोजित अगर ये कर लेते तो हमको लगता है कि ये मामला ही सलट जाता। सरकार को अपने जेब से कुछ नहीं लगता, कॉलेज के संसाधनों से ही उनका सारा काम हो जाता। 2026 में कोई सरकार निदान निकालेगी, ऐसा कुछ है आप? मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार सरकार के पास सिर्फ एक यही एजेंडा है, वित्त रहित कर्मियों का उद्धार करने का, और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों को भरोसा है कि इस साल जरूर नीतीश जी ये 2026 में वित्त रहित शिक्षा को समाप्त कर देंगे। समाप्त करने के कई तरह के मॉडल बने हुए हैं, और प्रधान सचिव के नेतृत्व में जो कमेटी गठित है उसका भी हमको लगता है कि फलाफल चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा, मेरा ये मानना है। सर, पिछले 40 से 45 सालों से वित्त रहित शिक्षक सड़कों पर हैं, कई तरह की परेशानी, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो क्या लगता है, आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को और पहले ही कुछ ठोस निर्णय लेने की जरूरत थी इस पर? निश्चित तौर से सरकार एक पूरी पीढ़ी सरकार के द्वारा प्रताड़ित हो गई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग वो नींव के पत्थर हो गए हैं जिस पर कि आज महल, हमारे बच्चे इसमें नहीं हैं, लेकिन एक पूरा परिवार इस पूरी व्यवस्था से त्रस्त रहा है। और आज भी हम लोग हैं, अभी भी अगर कुछ सूद लें तो अब कुछ ही शिक्षक बच गए, ज्यादातर शिक्षक काल कलवित हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, और एक एक पैसे के लिए मोहताज है। ऐसे में कौन सी शिक्षा नीति पर सरकार काम कर रही है ये समझ से परे हैं। इतने विद्वत जन, नीति निर्धारक लोग मान लीजिए सरकार में बैठे हैं, किन्हीं की भी निद्रा नहीं टूट रही है। यह कुंभकर्णी निद्रा कब टूटेगी, यही हम लोग
नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर सरकार के पास लोक लुभावन कार्यक्रम के लिए हजारों करोड़ रुपया एक एक रात में लोग लुटा दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, वेलफेयर स्कीम के नाम पर आप अरबों रुपए की राशि आप खर्च कर दे रहे हैं और चंद करोड़ में जिसका निपटारा हो जाएगा, 100, 200, 300 करोड़ रुपया सरकार के जेब पर से, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतने में ही वित्त कर्मियों का जो है वारा न्यारा हो जाएगा। सर, मैं पिछले दिनों एमएलसी डॉक्टर नवल किशोर यादव ने कहा कि वित्त रहित शिक्षा जो है बिहार का सबसे बड़ा कलंक है, तो क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? एकदम सहमत है। नवल किशोर यादव जी बहुत ही फायर ब्रांड मान लीजिए नेता हैं, भाजपा के नेता हैं और समय समय पर वो आवाज़ उठाते हैं, विधान परिषद में भी आवाज़ उठाते हैं और जितने भी एमएलसी हैं और हम कुछ एमएलए भी हैं, पता नहीं ये लोग विधान परिषद में तो बोलते हैं लेकिन मुख्यमंत्री साहब से क्यों नहीं कोई प्लान पर बात करते हैं ताकि इस समस्या को यथाशीघ्र हल निकाला जा सके और इस कलंक को मिटाया जा सके पूरे बिहार से। एक उम्मीद है सरकार से आपको भी? पूरी उम्मीद है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका समाधान हो, चुकी एक दूसरी पीढ़ी न इसमें पिस जाए, इससे पहले इसका निदान हो जाना चाहिए।